नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। हमारी एक खास श्रृंखला चल रही है साथियों, जिसके अंतर्गत हम एमपीजीके के सभी टॉपिक के कुछ खास ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेके आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला में हमारे कई प्रयास हैं, जिसमें मुख्य है कि आज चुके जो प्रश्न हैं अलग अलग एग्जाम में, उनसे आपको अवगत कराना, ताकि आपको वैरायटी पता चले, ताकि आपकी एक समझ विकसित होगी प्रश्न किस तरह से बन रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक प्रयास यह है कि किसी भी प्रश्न के हल करने के दौरान उससे संबंधित जो अतिरिक्त बिंदु हैं उनको भी आपके सामने रखें, मतलब व्याख्या अच्छी करें, ताकि जो एक टॉपिक है उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो उस क्वेश्चन के साथ ही तैयार हो जाए और आपको थ्योरेटिकल वाला पोर्शन बैठ के ना पढ़ना पड़े, केवल ऑब्जेक्टिव उसके डिस्कशन के साथ ही पूरा टॉपिक वहीं की वहीं तैयार हो जाए। क्लियर? यही हमारा प्रयास है और इसके अंतर्गत हम हर टॉपिक के कुछ खास ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक, तो आज के हमारे इस सेशन का टॉपिक है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। मध्य प्रदेश राज्य जो आज हमें दिख रहा है, इसकी पूरी ऐतिहासिकता किस तरह की रही, किस किस समय में किस किस नाम से जिला बना, किस जिले से अलग होके बना, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और यह भी देखेंगे कि प्रश्न किस तरह से बने हैं और किस तरह से बन सकते हैं। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की, जिसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि मध्य प्रदेश राज्य, थोड़ा और जूम कर देता हूं जी, मध्य प्रदेश द्वारा गठित नए शहडोल संभाग में जिले शामिल हैं। पहला ही प्रश्न कि जो शहडोल संभाग गठित हुआ था उसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं। पहला ऑप्शन है शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। दूसरा ऑप्शन है शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और डिंडोरी। तीसरा ऑप्शन है शहडोल, उमरिया, मंडला और चौथा ऑप्शन शहडोल, उमरिया, मंडला, डिंडोरी। साथियों, इसका सही आंसर है ए, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। जी हां, आपको यह पता होना चाहिए कि कोई भी संभाग जो है वो, पहली बात तो यह कि कब गठित हुआ, यदि लेटेस्ट है तो आप सभी जानते हैं कि जो शहडोल है वो 14 जून 2008 में गठित हुआ साथियों। क्लियर? तो एक तथ्य हमने ये देख लिया। और गठित होने के बाद इसमें कुल कितने जिले विद्यमान हैं, ये प्रश्न तो देखना ही है। 10 संभाग वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में हैं। हमें यह देखना है कि किस संभाग में कितने जिले हैं और वो कौन कौन से हैं। प्रश्न बन जाते हैं बच्चों। तो शहडोल संभाग जो है, इसमें ये 3 जिले विद्यमान हैं। पहले का नाम है शहडोल, दूसरे का नाम है उमरिया और तीसरे का नाम है अनूपपुर। इन 3 जिलों से मिलकर शहडोल संभाग बन रहा है। और साथियों, एक बात और मैं यहां स्पष्ट कर दूं शहडोल के बारे में, कि शहडोल संभाग चाहे क्षेत्रफल हो चाहे जनसंख्या हो, दोनों के ही मामले में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है। जी हां, सबसे छोटा संभाग। सबसे छोटा संभाग किस मामले में, यह भी पता होना चाहिए। चाहे जनसंख्या हो तो उस मामले में भी, और क्षेत्रफल हो उस मामले में भी। दोनों ही मामलों में सबसे छोटा संभाग है शहडोल। क्लियर? अच्छा, सबसे बड़े संभाग की यदि हम बात करें तो साथियों, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग है इंदौर। यह भी आपको पता होना चाहिए। आप लिखते चले मेरे साथ। देखिए, मैं हर लेक्चर में स्पष्ट करता हूं कि हमारा यह प्रयास तभी सार्थक सिद्ध होगा जब आपकी सहभागिता सुनिश्चित होगी। आपकी सहभागिता से ही हमारा यह प्रयास सार्थक होगा और हम उस परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे जिसके लिए हम सब लगे हुए हैं, मतलब आपका सिलेक्शन। तो कृपया करके सहभागी बनिए, कृपया करके सक्रिय रहिए और नोट डाउन करते चलिए। बिना पेन कॉपी के तो बैठना ही नहीं है, अन्यथा अतिरिक्त बातों को आप नोट डाउन नहीं कर पाएंगे। क्या बताया मैंने? देखिए, क्वेश्चन तो एक ही देखा हमने, पर इससे संबंधित कितने सारे तथ्य देख लिए। पहला तथ्य देखा कि कब गठित हुआ, तो 14 जून 2008 में। दूसरा तथ्य देखा कि किस
क्रम का संभाग है तो सबसे छोटा संभाग है, चाहे जनसंख्या हो चाहे क्षेत्रफल हो। तीसरा हमने देखा कि यदि सबसे छोटा संभाग शहडोल है तो फिर सबसे बड़ा कौन है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से जबलपुर और जनसंख्या के हिसाब से इंदौर। साथियों ये करते चलना है आपको, लिखते चलिए मेरे साथ, वैरायटी भी पता चलेगी आपको कि क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। और देखिए व्याख्या से हमने कितनी बातें निकाल ली। और आप एक चीज और देख रहे होंगे कि व्याख्या जो दी हुई है प्रश्न के नीचे, इसमें अनावश्यक अनर्गल थ्योरी नहीं लिखी हुई। नहीं तो कई पुस्तकों में आप पाएंगे कि व्याख्या के नाम पर एक एक पेज की थ्योरी लिखी हुई है। तो जब बच्चा व्याख्या में इतनी थ्योरी पढ़ रहा है तो वो थ्योरी ही वाली बुकलेट ना पढ़ ले, फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का मतलब क्या है। साथियों इस बुकलेट की खासियत यह है कि व्याख्या के नाम पे अनावश्यक थ्योरी नहीं है, काम के तथ्य लिखे हुए हैं, कट टू कट बातें हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक बात और इस शहडोल के बारे में बता दूं कि पुराने हमारे दूसरे लेक्चर में हमने स्पष्ट किया है जब हम खनिज पढ़ा रहे थे कि जो शहडोल संभाग है या जो शहडोल क्षेत्र है ये सर्वाधिक कोयले के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला भंडार यदि कहीं है तो वो शहडोल क्षेत्र में ही है, इसी शहडोल क्षेत्र में जो सबसे छोटा संभाग है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। साथियों अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नगर प्रदेश का 49वां जिला बना, 49th डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देखो एक और वैरायटी पता चल गई। पहली वैरायटी में आपने क्या देखा कि संभाग देख के पूछ लिया जाएगा कौन कौन से जिले हैं इसमें, तो हमें हर संभाग के जिले पता होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी वैरायटी एक और आपको पता चली कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोई जिला यदि बना है तो वो किस क्रम का जिला है, कौन से नंबर का जिला है, क्रम भी पता होना चाहिए। ये भी पूछ लेते हैं। देख रहे हैं, ये है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के फायदे। साथियों आपको अप्रोच पता चलेगी कौन कौन से डायमेंशन देखने हैं, अन्यथा हम थ्योरी पढ़ते जाते हैं, काम की चीजें कई बार मिस कर जाते हैं, इस पे कोई भी ध्यान नहीं देता कि क्रम भी देखना है। भाई साहब देखना है 49वां जिला कौन सा था, 50वां कौन सा था, 51वां कौन सा था, 52वां कौन सा था, ये सब देखते हुए चलना है। तो 49वां जिला ए सिंगरौली, बी सुहागपुर, सी अलीराजपुर और डी गरोठ। साथियों मध्य प्रदेश का जो अलीराजपुर है मतलब आंसर सी, ये जो है 49वां जिला है। पर क्या यहीं रुक जाएं हम? बिल्कुल नहीं, अतिरिक्त तथ्य बताना है आपको जैसा वादा किया है हमने। तो देखिए अतिरिक्त तथ्य व्याख्या से निकलेंगे। अलीराजपुर को 49वां जिला 17 मई 2008 को बनाया गया। तो पहली बात तो यह पता होनी चाहिए कि कब बना, तो 17 मई 2008 को बना। दूसरा देखिए अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके बनाया गया, तो किस जिले से अलग होकर कोई जिला बना है यह भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर, तो झाबुआ से अलग होके बना है अलीराजपुर। ये दो अतिरिक्त तथ्य आपको हमारी व्याख्या में से मिले। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, अलीराजपुर जिला विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया, तो इधर की व्याख्या से देखो अगले प्रश्न का उत्तर बन गया। ये तो खासियत होती है किसी व्याख्या की कि आपने प्रश्न की व्याख्या के क्रम में इतने महत्वपूर्ण और जरूरी तथ्य साझा कर दिए कि भविष्य में बनने वाले प्रश्नों के उत्तर भी हमें मिल गए। तो जो भविष्य में बना प्रश्न देखिए अलीराजपुर विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया, तो इधर की व्याख्या में हमने देखा था 17 मई 2008। साथियों इसका करेक्ट आंसर है 3 का सी, 17 मई 2008। और कौन से नंबर का जिला है? 49वें नंबर का जिला है। किससे अलग होके बना? झाबुआ से अलग होके बना। ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अलीराजपुर किस जिले से पृथक होके बना, यह भी व्याख्या में था कि नहीं था? झाबुआ से पृथक होके बना। और देखिए ये प्रश्न पुलिस आरक्षक 2017, 2016, ग्रुप 3 2016 इसमें आया हुआ। मैं साबित करता चलूंगा आपके सामने हर पल कि व्याख्या कितनी महत्वपूर्ण है। पहले तो अनावश्यक थ्योरी नहीं है, और दूसरा इतने काम के फैक्ट है कि भविष्य में उन पे से प्रश्न बने हैं। तो आंसर है झाबुआ, पुलिस आरक्षक 2016-2017 में बना प्रश्न, और साथ में ग्रुप 3 के एग्जाम में भी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा जिला प्रदेश का 50वां जिला बना? 49वां तो अलीराजपुर था साथियों, 50वां जिला सिंगरौली, अलीराजपुर, गरोठ या गंजवा सौदा। गरोठ तो अभी जिला बना ही नहीं, ठीक। तो आंसर है मध्य प्रदेश का सिंगरौली जो है वो 50वां जिला बना। अच्छा अब फिर वही बात, तो जैसे हमने अलीराजपुर में देखा था
कि भाई किससे अलग होके बना। वैसे सिंगरौली में भी तो देखना पड़ेगा कि भाई सिंगरौली किससे अलग होके बना। तो साथियों सिंगरौली जो है वो सीधी से अलग होके बना। जी हां, सीधी डिस्ट्रिक्ट से अलग होके सिंगरौली बना। ठीक, और मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का जिला? 50वें नंबर का जिला। क्या कहा जाता है सिंगरौली को? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है सिंगरौली को। क्यों कहा जाता है ऊर्जा राजधानी? इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत की सबसे मोटी कोयला परत यदि कहीं है तो वो सिंगरौली में। और ये किस कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सिंगरौली जो है वो मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और कोयले की सबसे मोटी परत यहां विद्यमान है, यह भी आपको पता होना चाहिए। कोयले से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यही कारण है कि इसे ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2008 में देखिए बन गया 50वां जिला जो बना सिंगरौली, वो किस जिले से अलग होके बना? व्याख्या में देखा हमने। अब देखिए जेल प्रेरी 2017 में बन गया। ए झाबुआ, बी सीधी, तो सी और डी पे जाने की जरूरत ही नहीं, सीधी ही सही है आंसर है। सीधी से अलग होकर सिंगरौली बना। और सिंगरौली के बारे में इतनी सारी बातें हमने देख ली, जो प्रश्न बन सकते हैं वो भी आपसे साझा करें। हालांकि इन बिंदुओं पे चर्चा हमने खनिज वाले सेक्शन में की थी जब हम खनिज पढ़ा रहे थे। आपको जरूर देखना चाहिए वो लेक्चर खनिज से संबंधित, जिसमें हमने पूरे खनिजों की डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। कौन सा खनिज किस जिले में है, क्या खासियत है, किस तरह से प्रश्न बनेंगे, सब हमने बताया साथियों। अगला प्रश्न देखें, मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ? विभाजन पूछ रहा है 1 नवंबर 2000, 1 जुलाई सन 2000, 1 अगस्त 2000 या 1 दिसंबर 2000। इसका सही आंसर है 1 नवंबर वर्ष 2000। जी हां, मध्य प्रदेश का विभाजन 1 नवंबर 2000 में हुआ। क्या हुआ था इस दौरान? मध्य प्रदेश का एक हिस्सा छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग हो गया। ठीक, और मध्य प्रदेश से जब वो अलग हुआ तो 16 जिले उस राज्य में चले गए और मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे थे। तो यह भी पता होना चाहिए जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ ही था तो उस समय कितने जिले थे? उस समय 61 जिले थे, 61 डिस्ट्रिक्ट थे। जब विभाजन हुआ 1 नवंबर वर्ष 2000 में तो 16 जिले छत्तीसगढ़ के साथ चले गए और साथ ही 45 जिले मध्य प्रदेश में रह गए थे। तो 2000 की स्थिति में मध्य प्रदेश क्या था? 45 जिलों का एक राज्य बना रह गया था। आज जो हम देखते हैं जिले, ये बाद में बने हैं, बाद में जुड़े हैं। तो प्रश्न ऐसे भी आ जाता है घुमा के कि बताइए विभाजन के समय या विभाजन जब हुआ तो उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे थे? तो 45 बचे थे। छत्तीसगढ़ में कितने चले गए थे? 16 चले गए थे। विभाजन के एक दिन पहले तक कितने थे? 61 थे। ये पता होना चाहिए। और 45 के बाद फिर जुड़े हैं बाद में 2003 में, 2008 में, 2013 में, 2018 में, ऐसे बाद में जुड़े और फिर जिलों की संख्या बढ़ बढ़ के वहां पहुंच गई जहां आज है। ठीक है, अच्छा थोड़े से और तथ्य जान लीजिए। ये जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ, ये मध्य प्रदेश का टोटल कितना एरिया कवर करता था? साथियों मध्य प्रदेश का लगभग 30.47% एरिया था जो अलग हो गया और छत्तीसगढ़ बन गया। 30.47% एरिया, ये भी पता होना चाहिए। ठीक, मतलब लगभग 1,35,000 स्क्वायर फीट का एरिया ये अलग हो गया। और फिर जो मध्य प्रदेश बचा वो मध्य प्रदेश टोटल भारत का, कुल इंडिया का 9.38% एरिया को कवर कर रहा है। 9.38, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक, बाकी और देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी, जबकि मध्य प्रदेश से काटकर बनाया गया छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। देखिए, यदि प्रश्न बने मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, मध्य प्रदेश बना कब, तो वो तो 1 नवंबर 1956 में बना था। पर वो जो मध्य प्रदेश बना था उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था और वो छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ, तो 1 नवंबर 2000 में अलग हुआ। ये पता होना चाहिए। ठीक, तो अंतर समझिएगा क्वेश्चन में, विभाजन वाला पूछ रहा है या मध्य प्रदेश कब बना या कब अस्तित्व में आया ये पूछ रहा है। दोनों में अंतर है, 1 नवंबर 1956 और 1 नवंबर सन 2000। ठीक, अच्छा, बट क्या कहानी थी पूरी?
थोड़ी सी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश के गठन के पूरे इतिहास को संक्षेप में आप समझ लीजिए। और दोस्तों देखिए, मेरे पास जैसा मैंने बताया पूरा जो बोर्ड है वो क्वेश्चन से कवर है, और राइटिंग मेरी कोई खास अच्छी है नहीं, आप देख ही रहे हैं इतने दिनों से, ठीक है, आपको समझ में आएगी नहीं। तो जो मैं बोल रहा हूं वो आप थोड़ा नोट डाउन करते जाएं, तो आपको ना चीजें एक फ्लो में समझ में आएगी, एक तारतम्यता बन जाएगी आपकी। ठीक, जरा बात समझिए, और आप थोड़ा एक्टिव भी होके बैठे, पेन कॉपी लेके बैठिए। देखिए, थोड़ा मध्य प्रदेश का पूरे गठन की एक ऐतिहासिकता आपको बता देता हूं। स्वतंत्रता के समय, 1956 के समय और उसके बाद की स्थिति, इन 3 सेक्शन में बांट दीजिए। तो आप चाहो तो हेडिंग डाल दो मध्य प्रदेश के गठन का पूरा इतिहास, ठीक, या मध्य प्रदेश के निर्माण का पूरा इतिहास। तो एक सेक्शन, एक हेडिंग डाल दीजिए स्वतंत्रता के समय की स्थिति, एक डाल दीजिए 1956 के समय की स्थिति, और एक डाल दीजिए बाद की स्थिति। ये पूरा आप स्पष्ट कर दीजिए। पहले बात करते हैं स्वतंत्रता के समय की स्थिति की, कि स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। तो साथियों, स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश, जो आज का मध्य प्रदेश है, ये टोटल 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। 3 श्रेणी, प्लीज उस वाले सेक्शन में लिखते जाइए, कितनी श्रेणी में बटा था? 3 श्रेणी में बटा था। श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी। ठीक, क्या क्या था श्रेणियों में? श्रेणी ए में क्या था? तो दोस्तों, श्रेणी ए के अंतर्गत कुछ क्षेत्र आते थे। सेंट्रल प्रोविंस, महाकौशल मतलब आज का जबलपुर वाला पट्टा, और इधर जाइए तो बघेलखंड वाला पट्टा, वो छत्तीसगढ़ वाला पट्टा, प्लस अभी खत्म नहीं हुई कहानी, प्लस बरार, विदर्भ मतलब नीचे महाराष्ट्र वाला पट्टा। ये 5 क्षेत्र आते थे श्रेणी ए में। कौन कौन से बताए मैंने? सेंट्रल प्रोविंस, महाकौशल, बघेलखंड, विदर्भ, बरार, ये 5 बताए। ये 5 क्षेत्र आते थे। ठीक, स्पष्ट है। श्रेणी बी की बात करें, श्रेणी बी में क्या आता था? तो साथियों, श्रेणी बी के अंतर्गत कई सारी रियासतें आती थी, और यहां कुल 25 रियासतें शामिल थी। ये श्रेणी बी थी। फिर श्रेणी सी में क्या था? श्रेणी सी में कुल 38 रियासतें थी। कितनी बताया मैंने? 38, बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिला के, और बिंद का पूरा क्षेत्र। तो श्रेणी सी में आप लिखेंगे बिंद का क्षेत्र, बुंदेलखंड, बघेलखंड की 38 रियासत, ये श्रेणी सी में था। राजधानी क्या क्या हुआ करती थी? तो जो श्रेणी ए था उसकी राजधानी थी नागपुर। श्रेणी बी की जो राजधानी थी वो 6 महीने इंदौर रहती थी, 6 महीने ग्वालियर रहती थी, और श्रेणी सी जो है उसकी राजधानी रीवा रहती थी। ऐसे 3 श्रेणी में प्रदेश बटा था, और हर श्रेणी की अलग राजधानी थी। ठीक, ये था 1956 के पहले, मतलब स्वतंत्रता के समय की स्थिति। फिर क्या हुआ? हम आजाद हो गए। आजाद के बाद की स्थिति थी, आजादी के बाद की। फिर क्या हुआ? फिर 1953 में एक आयोग बना। आयोग का नाम है फजल अली आयोग। क्या नाम है? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ने 1953 में काम चालू किया। किस बात पर? कि जो कोई भी प्रदेश है वो किस तरह से गठित होना चाहिए। 1953 में बना फजल अली आयोग। 1956 में उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, और 1956 की रिपोर्ट की आधार पर ही मध्य प्रदेश का फिर से पुनर्गठन हुआ। मतलब ये जो हिस्सा था ए बी सी, इसको पुनर्गठित किया गया, एक नया रूप दिया गया, और जो मध्य प्रदेश नाम है स्टेट का, वो अस्तित्व में आया। कब? 1956। तो इसलिए तो देखा है, देखो मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में मानी जाती थी। तो क्या 1956 के पहले था ही नहीं? था, पर कैसा था? जैसा मैंने अभी बताया, 3 भाग में बटा था, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी। हर श्रेणी की अलग राजधानी थी। फिर 1953 में आता है फजल अली आयोग, वो अपनी एक रिपोर्ट देता है, और उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन होता है, मध्य प्रदेश की स्थापना होती। तो अब सेकंड कैटेगरी पे आ जाइए, 1956 की स्थिति। ठीक, और ये जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 में, ये किस आधार पर हुआ? तो भाषाई आधार पर हुआ, लैंग्वेज के बेस पर हुआ। ये भी पता होना चाहिए। हो गया मध्य प्रदेश का गठन। तो वो जो पुराना वाला था उसी में कुछ चेंज हुआ होगा ना, और ये मध्य प्रदेश का गठन किया तो क्या चेंज हुआ? तो जो श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी थी, उन तीनों में कुछ कुछ चेंज किए गए, और मध्य प्रदेश का गठन किया गया। क्या चेंज किए गए? क्या चेंज किए गए? जो श्रेणी ए वाला पट्टा था, जिसमें सेंट्रल प्रोविंस, महाकौशल, बघेलखंड, बरार और विदर्भ आते थे,
उनके कुछ क्षेत्र को, उस श्रेणी ए के कुछ क्षेत्र को महाराष्ट्र को दे दिया, क्योंकि महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं वो आज, और बाकी पूरा हिस्सा मध्य प्रदेश को दे दिया। कौन कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र को दे दिया? कौन कौन सा क्षेत्र? बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाला, नागपुर, वर्धा, चंदा और भंडारा। कितने गिनाए? 8। ये 8 क्षेत्र जो है ये महाराष्ट्र को दे दिए उस श्रेणी ए में से, और बाकी के 17 क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिए। फिर श्रेणी बी में क्या चेंज हुआ? श्रेणी बी में बस ये चेंज हुआ, जो मंदसौर क्षेत्र में भानपुर क्षेत्र था, उसकी एक तहसील थी सुनेल टप्पा, इस सुनेल टप्पा को राजस्थान को दे दिया। ये श्रेणी बी में चेंज किया, बाकी पूरा हिस्सा मध्य प्रदेश को दे दिया। और श्रेणी सी जिसमें बिंद क्षेत्र था, 38 रियासतें थी बुंदेलखंड बघेलखंड की, उसके साथ क्या हुआ? तो पूरा का पूरा एज इट इज बिना चेंज के मध्य प्रदेश को दे दिया। तो श्रेणी ए से कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र को दे दिया, श्रेणी बी से एक सुनील टप्पा राजस्थान को दे दिया, और श्रेणी सी एज इट इज शामिल पूरी मध्य प्रदेश को दे दी। और इस तरह से 1956 में मध्य प्रदेश बना। और फिर 1956 के बाद क्या हुआ? तीसरी स्थिति। तो 1956 के बाद से लेकर आज तक समय समय पर नए नए जिले बनते गए। 1972 में भोपाल जिला बन गया, फिर बाद में कुछ बन गए, फिर बाद में कुछ बन गए, जिनके बारे में अभी हम देख रहे थे। फिर आ गए हम सन 2000 पे, और 2000 में क्या हुआ? 2000 आते आते हमारे यहां कुल 61 जिले थे, जिनमें से 16 जिलों वाला एक अलग राज्य छत्तीसगढ़ बना दिया। फिर मध्य प्रदेश में कितने रह गए? 45 जिले रह गए। कब? 2000। और फिर 2000 के बाद से फिर नए जिले बने, 2003 में, 2008 में, 2013 में, 2018 में, और जिलों की संख्या बढ़ती गई। यह है पूरी स्टोरी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, आप मध्य प्रदेश के पूरे गठन की इस ऐतिहासिकता को ऐसे क्लासिफाई करके देखेंगे तो आनंद आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और वो तभी संभव है जब आप नोट डाउन करते जा रहे हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। इनमें से कौन से राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं मिलती? पश्चिम बंगाल, गुजरात, यूपी और राजस्थान। तो पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं मिलती भैया, है ना। उत्तर प्रदेश की सीमा भी मिलती है, गुजरात की भी मिलती है, राजस्थान की भी मिलती है, सभी की सीमाएं मिलती हैं। और साथ ही इसमें आप ये भी देखना आप कि जो राज्य की सीमाएं मध्य प्रदेश से मिल रही है, तो कौन कौन से जिले टच कर रहे हैं। गुजरात को मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले टच कर रहे हैं, राजस्थान को मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले टच कर रहे हैं, यूपी को कौन कौन से जिले टच कर रहे हैं, ये नाम भी पता होने चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बनता है साथियों, चलिए, और देखिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में चले जाते हैं। 5 राज्यों की सीमाओं को मध्य प्रदेश छूता है, तो संख्या भी पता होनी चाहिए। कितनी है? 5। अच्छा, सबसे ज्यादा किसको छूता है? यूपी को। सबसे कम किसको छूता है? गुजरात को। ये भी पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जिला सागर संभाग में आता है? देखो, वही वाली कैटेगरी जो अभी हमने शेड्यूल में देखी थी कि किसी संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, इस पे प्रश्न बनता है। ए रायसेन, बी विदिशा, सी नरसिंहपुर और डी टीकमगढ़। तो सागर संभाग में 6 जिले आते हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। ठीक है, ये 6 जिले आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर इस हिसाब से क्या हो जाएगा? टीकमगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी रायसेन जो है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, भोपाल संभाग का पार्ट है, नरसिंहपुर जबलपुर संभाग का पार्ट है, और विदिशा भी भोपाल संभाग का पार्ट है। ठीक है, जबलपुर संभाग वही संभाग जो कि जैसा मैंने बताया, क्षेत्रफल की यदि दृष्टि से मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। साथियों, इस संभाग में कुल 8 जिले आते हैं। ठीक, कौन कौन से हैं वे 8 जिले, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको भी सक्रिय होना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? आपकी सक्रियता से सुनिश्चित होगी आपकी सहभागिता, और आपकी ही सहभागिता है जो हमारे प्रयास को सार्थक बनाएगी। बस इतना सा निवेदन है आपसे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या बताइए, कितनी संख्या है? यह क्वेश्चन चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2012 में आया हुआ। ए 12, बी 13, सी 18 या डी 15। कौन से कितने नगर निगम हैं? तो साथियों, करेक्ट आंसर है 18।
मध्य प्रदेश में कुल नगर निगम की संख्या 18 यहां शो हो रही है। ठीक, और एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो संख्या होती है कि बताइए नगर निगम कितने हैं, बताइए नगर पालिका कितनी है, ये सारे जो प्रश्न हैं ये सब आंकड़े बहुत तेजी से बदलते हैं बच्चों, बहुत तेजी से बदलते हैं। अब जैसे ये प्रश्न जो है 2012 का है, उसके बाद बुक रिवाइज हुई होगी, फिर डेटा सुधारे गए होंगे, फिर अपडेट किए गए होंगे, फिर ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, फिर लेक्चर पता नहीं कब आप तक पहुंचेगा, फिर कब आप देखेंगे, तो ये आंकड़े चेंज होते जाते हैं। फिर आप कमेंट करेंगे नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे थे, इतने थोड़ी ये संख्या तो इतनी है ना। तो आप भी परेशान मत होइए, हमें भी मत करिए, थोड़ा सा क्या करना है, ये जो आंकड़े वाले क्वेश्चन होते हैं इनको थोड़ा सा सर्च मार लेना है वहीं बैठ के गूगल पे कि यार करंट में कितनी, बस, और ये पता होना चाहिए। चलिए अब जो चीज है जो बदलती नहीं है वो क्या है, इसमें वर्तमान में कितनी है वो तो आपका काम है भैया, आप देखो यार, जब भी आप एग्जाम दो आप करंट में देख लो। क्वेश्चन ये बनेगा या जो स्थिर चीज है वो ये है कि पहली नगर निगम कौन सी थी। तो मध्य प्रदेश की पहली नगर निगम थी जबलपुर नगर निगम, ठीक, और 1864 में स्थापित हुई थी नगर निगम। और नगर पालिका पहली कौन सी थी, तो नगर पालिका पहली थी दतिया की, जो कि 1907 में स्थापित हुई थी, 1907। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का गठन किस दिन हुआ था? पूरी रामायण ही सुन ली हमने तो, अब क्या ही पूछ रहे हैं ये लोग अपन से प्रश्न, बन ही जाएगा अपन से। और देखो जेल प्रहरी 2015, पुलिस आरक्षक 2017, पटवारी 2008, इस सब में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए 1 नवंबर 1956, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 1956, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1958 और ऑप्शन डी 1 जनवरी 1956। साथियों करेक्ट आंसर आप सभी जानते हैं, 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश का गठन हुआ। और विभाजन कब हुआ? 1 नवंबर सन 2000। कौन अलग हुआ? छत्तीसगढ़। कितने जिले लेके चला गया? 16। कितना एरिया लेके चला गया? 30.43 या 47, 30 के आसपास याद रखना आप, तो पॉइंट के बाद वाली चीज तो हर जगह थोड़ी थोड़ी अलग दिखेगी, ठीक है। और देखिए सारी बातें मैंने आपको बताई थी, व्याख्या में जो दी हुई है कि न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी, उसके आधार पर गठन हुआ है ना। चलिए, और जब गठन हो गया था तो पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? फिर पंडित रविशंकर शुक्ल जी बने थे, ये भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? साथियों मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? प्रश्न बनता है, देखिए ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा 2012 में आया हुआ प्रश्न, 9, 12, 10 या 11, तो राज्यसभा की सदस्य संख्या है 11। करेक्ट आंसर इज डी, दा जो है वो सही आंसर है। बट राज्यसभा के अलावा एक और सदन होता है केंद्र में, जिसे हम लोकसभा कहते हैं। तो राज्यसभा में तो मध्य प्रदेश से 11 लोग जाते हैं, फिर लोकसभा में कितने जाते हैं ये भी देखिए, यहीं पर मेंशन कर दिया है व्याख्या के अंतर्गत कि लोकसभा में कुल 29 सदस्य जाते हैं, 29, ये दोनों पता होना चाहिए। तो लोकसभा में 29 लोग गए, राज्यसभा में 11 लोग गए, फिर मध्य प्रदेश की ही जो विधानसभा है यहां कितने सदस्य रहते हैं? तो यहां रहते हैं 230 सदस्य। ठीक, सारी बातें हमने देख ली, विधायक जिसे हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, मध्य प्रदेश में कितनी नगर पालिका हैं? ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा 2012 का प्रश्न, 91, 95, 98, 90। करेक्ट आंसर इज 98, 98 नगर पालिका। और मैं फिर दोहरा दूं कि ये वाले तथ्य बदलते रहते हैं, ना हम गलत हैं ना आप गलत हैं, गलती होगी तब जब आप तुरंत में सर्च नहीं करेंगे। गूगल पे सर्च कीजिए, जब भी आप पढ़ रहे हैं तब देखिए कि करंट में कितनी संख्या बहुत तेजी से चेंज होती रहती है। इसके अलावा एक बात और मैं यहाँ आपसे साझा करूं कि नगर पालिका जो वर्तमान में जब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तब 98 है, पर पहली नगर पालिका मध्य प्रदेश की कब बनी या कौन सी थी? तो 1907 में बनी दतिया नगर पालिका, ये आपको पता होना चाहिए। साथियों नगर निगम पहला कौन सा था? जबलपुर नगर निगम 1864। नगर पालिका पहली कौन सी थी? दतिया नगर पालिका 1907। ये दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? ये क्वेश्चन जो है असिस्टेंट
ऑडिटर 2017, ग्रुप 2 श्रम निरीक्षक 2017, ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा 2012 सब जगह आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? ए गुलाब, बी गेंदा, सी सफेद लिली या डी गुलमोहर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है सफेद लिली। सफेद लिली मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। तो देखिए मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफेद लिली है। अच्छा भारत का क्या है? तो भारत का राजकीय पुष्प कमल है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पूर्व में है? ये तो नक्शे का अध्ययन है भैया, नक्शे का अध्ययन तो ज्यादा से ज्यादा करना है। मैं हर बार आपसे निवेदन करता हूं, बिन नक्शा सब सून, है ना। आप हर चीज रट नहीं सकते, आपको पूरी मैपिंग देखनी पड़ेगी। और देखिए एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, नक्शे का अध्ययन कोई शेड्यूल्ड वे में नहीं कर सकता कि आज ना मैं 9 से 10 नक्शा पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता। नक्शा आप अपने स्टडी रूम में लगा के रखिए और उसमें कुछ चीजें निरंतर देखते रहिए और निरंतर कुछ चीजें ड्रॉ भी करते रहिए। खाली बैठने चलो नक्शा बनाते हैं, ऐसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा चेंज करना है, कोई चलो नक्शा बनाते हैं, ऐसा। और देखिए कि मेरा नक्शा कितना सटीक बना। इस तरह से अलग अलग समय पर करते रहेंगे तो ऐसे करत करत अभ्यास वाली कहानी है। ठीक है, तो सबसे पहले नक्शे में आप क्या बनाएंगे बच्चों? मैं हर बार निवेदन करता हूं आपसे, सबसे पहले आप जिलों को रेखांकित करेंगे, कौन सा जिला कहां है, कितना है। फिर आप क्या देखेंगे? फिर आप देखेंगे कि कौन सा पठार कितने एरिया पे है, तो ये क्लियर हो जाएगा किस पठार में कौन से जिले। एक नक्शा आप किस चीज का बनाएंगे? नदी का। कम से कम जो 5-7 महत्वपूर्ण नदी है उनका बनाएंगे नक्शे। मतलब एक नक्शे में 5-7 नदियां दिखा देंगे आप, नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा। कम से कम 5 तो बता ही देना भैया, कि जैसे यहां से निकली तो यहां आ गई, तो दिखेगा जिले में यहां से। तो पहले नक्शे में जिला बनाइए और जिले के ऊपर नदियों को ड्रॉ कीजिए। एक ये काम करेंगे। ये 3-4 चीजें तो जरूर करना है बेटा, ठीक है। और फिर उसी नक्शे में आप देखेंगे कि यार इस वाले हिस्से के पड़ोस में कौन सा राज्य लग रहा है, इस वाले हिस्से के पड़ोस में कौन सा लग रहा है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सा जिला किस राज्य की सीमा को छू रहा है। तो ये 4 चीजें आपको करनी है। पहला क्या बोला? जिले बनाइए, दूसरा पठार देखिए, तीसरा नदियां बनाइए और चौथा कौन सा जिला किस राज्य को छू रहा है। ये 4 चीजें करिए नक्शे में, 4 नक्शे तो लाना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो पूर्व में, मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य है? हरियाणा, केरल, पंजाब या छत्तीसगढ़? तो साथियों मध्य प्रदेश के पूर्व में आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, जो वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ। मतलब करेक्ट आंसर इज डी। और देखिए फिर वही बात जो पहले भी हम देख चुके हैं कि राज्य की सीमा जो है वो पड़ोस के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान, गुजरात दोनों, और दक्षिण में दोस्तों महाराष्ट्र। इनको स्पर्श करती है मध्य प्रदेश की सीमाएं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से 1956 में मध्य प्रदेश में नहीं जुड़ा था। 1956 में कौन नहीं जुड़ा था? अब देखिए इतनी लंबी अभी मैंने कहानी बताई थी आपको पूरी, यदि आपने वो अच्छे से सुनी, अच्छे से लिखी है तो आपको आंसर मिल जाएगा। भोपाल, मध्य भारत, कच्छ या विंध्य प्रदेश? तो विंध्य प्रदेश की तो चर्चा हुई थी। मध्य भारत मतलब मैं बोल रहा था सेंट्रल प्रोविंस। भोपाल भी था। ये जो विंध्य प्रदेश था ना बच्चा, मैं बोलना भूल गया, पर ये जो विंध्य प्रदेश था इसी के साथ भोपाल भी शामिल था। ठीक, केवल किसकी बात नहीं हुई? कच्छ की बात नहीं हुई। कच्छ जो है वो गुजरात का क्षेत्र है। क्लियर है बच्चों? तो ये सारी बातें हम कहीं ना कहीं कर चुके हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। सारी बातें हम कर चुके हैं। देखिए थ्योरी पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश का गठन न्यायमूर्ति फजल अली खां की अध्यक्षता वाले राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता में, ये भी हमने देखा। 1956 में हुआ, ये भी हमने देखा। देखो सेंट्रल प्रोविंस बरार में छत्तीसगढ़ की रियासतों को शामिल कर राज्य बना। कच्छ शामिल नहीं था, कच्छ जो है वो गुजरात का हिस्सा। और एक बात और मैं फिर से याद दिला दूं, जो यहाँ व्याख्या में फिलहाल विद्यमान नहीं है। क्या बताया था मैंने कि फजल अली आयोग की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसने जो रिकमेंडेशन दी थी उसके आधार पर गठन तो हुआ, पर गठन का आधार क्या है? भाषाई आधार। किस आधार पर हुआ मध्य प्रदेश का गठन? भाषाई आधार पर, ये पता होना चाहिए। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फजल अली आयोग जो था उसमें अध्यक्ष तो न्यायमूर्ति फजल अली थे उस कमीशन में, उस आयोग में, पर अन्य सदस्य कौन थे और कितने थे यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि फजल अली आयोग इंपॉर्टेंट आयोग है। तो दोस्तों फजल अली आयोग जो था उसमें 2 अन्य सदस्य थे। फजल अली तो अध्यक्ष हो गए थे और 2 अन्य सदस्य भी थे। एक का नाम था के एम पणिक्कर
और दूसरे का नाम था हृदयनाथ कुंजरू। ये दो नाम और थे, ये भी पता होना चाहिए। ये 3 लोगों की पूरी कमेटी थी, ठीक है। और दूसरी एक और बात सुनिए, फजल अली की रिकमेंडेशन पर ही चूंकि मध्य प्रदेश का गठन हुआ है, यही कारण है कि फजल अली आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं, क्योंकि इसकी रिकमेंडेशन पर ही तो राज्य का गठन हुआ, पुनर्गठन हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ये आपका अगला प्रश्न दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, आखिरी पेज पर है, आखिरी स्लाइड पर है साथियों। हम इसके अंतर्गत समाहित कुछ जरूरी प्रश्न हम देखने वाले हैं। और देखिए, मैं एक बार फिर आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि हम हर क्वेश्चन तो आपके सामने लेके नहीं आ सकते ना। हमारे पास एक निश्चित अवधि होती है, निश्चित समय होता है, समय की अपनी सीमा है। वीडियो भी बहुत लंबा खिंच जाएगा तो आप खुद नहीं देखेंगे हम कितने ही अच्छा क्यों ना पढ़ा रहे हो। आपके पास कई बार डेटा नहीं होता, कई बार नेट नहीं होता, कई समस्याएं होती, ठीक है। कई बच्चे तो देखते हैं बहुत लंबा वीडियो तो क्लिक ही नहीं करेंगे उस पर, ये भी नहीं देखेंगे क्या है इसके अंदर, है ना। ऐसा होता है कि नहीं। तो हमारे पास लिमिटेड निश्चित समय है, हमें उसी में आपको चीजें बतानी। तो हमारा प्रयास है कि हम क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इतने सारे प्रश्न करा दें, हम इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि वैरायटी ज्यादा दिखा दें इनको, कि देखो बेटा इस वैरायटी से क्वेश्चन बनेंगे। हमारा प्रयास है कि जो क्वेश्चन हम आपके सामने रखें उसकी डिटेलिंग थोड़ी अच्छे से कर दें, उसकी व्याख्या थोड़ी अच्छे से कर दें, ताकि भले कम प्रश्न आप सुन पाएं पर उससे संबंधित ज्यादा थ्योरी आपकी इकट्ठी हो जाए, टॉपिक पूरा तैयार हो जाए। ये हमारा प्रयास है, ठीक है। बाकी पूरे क्वेश्चन या ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करने हैं तो मेरा आपको सलाह यही है कि आप महावीर पब्लिकेशन की जो पुस्तक है वस्तुनिष्ठ वाली, ऑब्जेक्टिव वाली, वो जरूर लेके आइए। ये उसी के प्रश्न है, जैसा कि आप जानते हैं। क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ए 10, बी 12, सी 14 या डी 16? दोस्तों, कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, जैसा कि आप जानते हैं। बट हर बार मैं कहता हूं इन जिलों के नाम भी पता होने चाहिए। कई बार प्रश्न बन जाता है कि बताइए कर्क रेखा निम्न में से कहां से नहीं गुजरती है, तो यह पता होना चाहिए कहां से गुजरती है। तो देखिए, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर, कटनी, दमोह, जबलपुर, उमरिया, शहडोल और रायसेन, ये 14 जिले ऐसे हैं। अब आपको क्या करना है, फिर वही नक्शा, नक्शे में आप इन 14 जिलों को देखेंगे तो एक बिल्कुल सीध में देखेंगे, तो आप बिल्कुल सीक्वेंस में याद करो अकॉर्डिंग टू नक्शा की शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, आगर, उज्जैन, रतलाम, ऐसे करके सीक्वेंस में याद करिए, जैसे मैंने बोल दिया फ्लो में। क्यों? क्योंकि मुझे पूरा सीक्वेंस में याद है ना। यहां से जैसे फॉर एग्जांपल ये मध्य प्रदेश है तो यहां से चालू होगा ना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, आगर, उज्जैन, रतलाम, ऐसा पूरा जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 14 जिले आपको पता होना चाहिए। अच्छा, क्यों? ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन से हैं आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे लगना चाहिए कि आप भी सक्रिय होकर बैठे। ठीक, आगे देखते हैं। 1 नवंबर वर्ष 2000 को गठित 26वें राज्य मतलब छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के कितने जिलों का समावेशन हुआ? देखिए, प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। यदि आप प्रश्न ध्यान से पढ़ते हैं तो अगले कई प्रश्नों के उत्तर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं बैठे बैठे। और ध्यान से पढ़ने में 2 चीजें पता चलेंगी। पहला तो ये कि छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 में। दूसरी चीज क्या पता चलेगी? ये कौन सा जिला है, सॉरी कौन सा राज्य है? 26वें नंबर का राज्य भारत का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें कितने जिले थे। तो भैया अभी मैं पहले ही बता चुका हूं व्याख्या। देखिए, मेरी उधर वाली व्याख्या इस वाले प्रश्न का उत्तर बन रही है कि नहीं? खासियत व्याख्या की 16 जिले। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने पर उसमें 3 संभाग थे। एक और बात पता चल गई, लो भाई संभाग भी सुन लो, कितने थे? 3 छत्तीसगढ़ में। और कितने जिले दिए हमने? 45 जिले दे दिए, 3 संभाग दे दिए। ओ आई एम सॉरी, 16 जिले दे दिए, 3 संभाग दे दिए। मध्य प्रदेश में कितने बचे थे फिर? तो मध्य प्रदेश में इस प्रकार मध्य प्रदेश में 9 संभाग बचे थे और 45 जिले बचे थे। देख रहे हो व्याख्या में कितनी चीजें मिल गई आपको? कितने दे दिए? 3 संभाग और 16 जिले। क्या बचा? 9 संभाग और 45 जिले। और उसके बाद संख्या फिर बढ़ती गई हमारे यहां। चलिए
और उसके बाद फिर आप सूची बनाइए किस किस वर्ष कौन कौन सा जिला बना, किस किस जिले से अलग होके बना, ये सब आप बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक जिला है? बड़ा सिंपल प्रश्न। ए आगरमालवा, बी महू, सी पिपरिया या डी बुधनी। तो दोस्तों महू कोई जिला नहीं है, पहली बात। बुधनी भी कोई जिला नहीं है और पिपरिया भी जिला नहीं है। जिला तो एक ही है, आगरमालवा। आंसर आगरमालवा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब डिटेलिंग पे जाते हैं, व्याख्या पे। आगरमालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है, तो संख्या भी पता होनी चाहिए, 51वां है। ठीक है भाई। इसका गठन 16 अगस्त 2013 को हुआ, तो कब गठन हुआ यह भी पता होना चाहिए। अच्छा, किससे अलग होके बना यह भी पता होना चाहिए, तो भैया शाजापुर से अलग होके बना। किससे अलग होके बना? शाजापुर से, यह भी पता होना चाहिए। अच्छा, इन तीनों की बात कर लेते हैं। ये महू, बुधनी, पिपरिया, ये क्या है? तो महू जो है वो तहसील है इंदौर जिले की, आपको पता है। और इसी महू तहसील को या इसी महू को अंबेडकर नगर भी कहते हैं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली है। और इसी महू में जानापाव नाम की एक पहाड़ी है जहां से चंबल नदी निकलती है, उसके बांचू पॉइंट से। ये वही महू है। इसके अलावा पिपरिया होशंगाबाद में है। वही होशंगाबाद और वही होशंगाबाद का पिपरिया जहां पचमढ़ी है। पचमढ़ी जो कि प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, यह पता होना चाहिए। इसके अलावा बुधनी, बुधनी भी एक तहसील है और किस जिले के अंतर्गत आती है? तो सीहोर जिले के अंतर्गत आती है। क्या खासियत है इस बुधनी की? इस बुधनी की खासियत यह है कि ये बुधनी जो है वो वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जन्म स्थली है। बुधनी के पास एक गांव है जेत गांव, वहां वो पैदा हुए हैं शिवराज सिंह चौहान जी। और जो बुधनी है वही उनका विधानसभा क्षेत्र भी। कहां से विधायकी लड़के आते हैं शिवराज सिंह जी? बुधनी से, जो हमारे चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब इतनी सारी डिटेलिंग दे दी मैंने आपको, पर सुन के याद थोड़ी रहेगा, आपको लिख के चलना पड़ेगा, लिखते हुए चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश है। कौन सी रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा। करेक्ट आंसर इज कर्क रेखा। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 2016 का प्रश्न आप सभी जानते हैं। ठीक, थ्योरी में वही मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है कर्क रेखा। यह मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। अभी मैंने नाम बताए थे, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, आगढ़, उज्जैन, रतलाम। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। ये भी बताए थे मैंने, बड़ा आपसे एक निवेदन किया था कि नाम आप बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य है। मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन स्थित है भैया? अब भी व्याख्या में देखा था आपने, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान यूपी, यूपी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ राजस्थान। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। तो सबसे ज्यादा नजदीकी जो ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश और राजस्थान वाला। राजस्थान पूरी तरह उत्तर में नहीं है, पर उत्तर पश्चिम में तो है ना, और मध्य प्रदेश तो पूरी तरह उत्तर में। और बाकी चीजें तो आप जानते हो कि भाई 5 राज्यों से घिरा है आपका मध्य प्रदेश, और सबसे ज्यादा सीमा छू रहा है किसकी? उत्तर प्रदेश की, और सबसे कम किसकी छू रहा है? गुजरात की। ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, मध्य प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था? तो मध्य प्रदेश को पहले बेवार, निजाम अधिराज, मध्य प्रांत या संयुक्त प्रांत क्या कहा जाता था? महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 2016 में आया हुआ प्रश्न। तो साथियों मध्य प्रदेश को पहले मध्य प्रांत की संज्ञा दी जाती थी। क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश को पूर्व में मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था, और मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। बताने की जरूरत है ही नहीं, 10 बार हम डिस्कस कर चुके। अगला क्वेश्चन साथियों, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा? चर्चा हुई थी अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, संभाग के बारे में हुई थी, जिले के बारे में थोड़ी हुई थी। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। संभाग में क्या बताया था कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? शहडोल, क्षेत्रफल के मामले में भी और जनसंख्या के मामले में भी। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है?
तो क्षेत्रफल के मामले में जबलपुर और जनसंख्या के मामले में इंदौर, ये बताया था। जिलों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो निवाड़ी, जो टीकमगढ़ से अलग होकर बना, वो निवाड़ी जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। ठीक है, उस निवाड़ी जिले में टोटल 3 तहसील हैं, निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा, और टीकमगढ़ से अलग होकर बना। इतनी बातें बता दी। ठीक है, चाहे जनसंख्या हो चाहे क्षेत्रफल, दोनों की दृष्टि सबसे छोटा, ये आपको याद रखना। अच्छा, सबसे बड़ा जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से तो छिंदवाड़ा है, और जनसंख्या के हिसाब से इंदौर है, ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी डिटेलिंग मैंने आपको दे दी, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित 2 राज्य, लो भैया, ये फिर वही महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 2016। उत्तर प्रदेश राजस्थान बिल्कुल नहीं, ये तो उत्तर पश्चिम में। आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश गुजरात, ये तो बिल्कुल नहीं, गुजरात पश्चिम में, उत्तर प्रदेश उत्तर में। छत्तीसगढ़ और झारखंड, जी हाँ, छत्तीसगढ़ और झारखंड करेक्ट आंसर, क्योंकि महाराष्ट्र तो दक्षिण में ना मध्य प्रदेश, ये तो हो ही नहीं सकता। तो डी है करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित 2 राज्य छत्तीसगढ़ और झारखंड। बड़ा सिंपल सा प्रश्न। अगला, मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक बताइए। तो आ, एक चौकोर में बाघ, बी, एक वृत्त में साल का पेड़, सी, एक वृत्त में बरगद का पेड़, या डी, एक चौकोर में बरगद का पेड़। तो साथियों, करेक्ट आंसर है डी, एक वृत्त में बरगद का पेड़। ओ आई एम सॉरी, सी है करेक्ट आंसर, एक वृत्त में, चौकोर नहीं, आई एम सॉरी, चौकोर नहीं, वृत्त मतलब सर्कल, एक सर्कल के अंदर बरगद का पेड़, ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। आई एम सॉरी, प्लीज चौकोर मत समझिएगा, वृत्त मतलब ऐसा सर्कल जो है, एक सर्कल बना हुआ है, उसमें बरगद का पेड़ है, ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। साथियों, वृक्ष बरगद मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। और एक बात और सुन लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी त्रुटि हो गई मेरे से बोलने में, इसलिए इसको कंपनसेट करूंगा कुछ अतिरिक्त बता के आपको। देखिए, पशु, पक्षी और वृक्ष, 3 चीजों को लिख लीजिए। राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष मतलब बरगद, इन तीनों को कब राजकीय का दर्जा दिया गया? तो 1 नवंबर 1981, 1 नवंबर 1981, पशु, पक्षी और वृक्ष तीनों को राजकीय दर्जा दिया। और वृक्ष में कौन था? एक वृत्त में बरगद का पेड़। ठीक है, और 1 नवंबर 1981, 1981, मतलब मध्य प्रदेश के गठन की 25वीं वर्षगांठ थी, उस उपलक्ष्य में दिया गया 25वीं वर्षगांठ। भाई 1956 में गठन हुआ, अब 56 से 81 25 होते। ठीक है, वर्षगांठ की संख्या भी लिख लीजिए। अच्छा, एक और बात, बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है फाइकस वेनगेलेंसिस, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा राजकीय वृक्ष है साहब। जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो किन से गुजरती है पता होना चाहिए। 3-4 बार सुना चुका हूं, 14 जिले हैं, आप देख चुके हैं। करेक्ट आंसर इसका होगा इंदौर और बालाघाट, यहां से नहीं गुजरती। बाकी इस सब में रतलाम, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, आगर, राजगढ़ सब। भारतीय मानक मध्याह्न है, यह क्वेश्चन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता वर्ष 2016 में आया हुआ है साथियों। और क्वेश्चन है कि भारतीय मानक मध्याह्न क्या है? मानक मध्याह्न मतलब हमारे पूरे देश का जो स्टैंडर्ड टाइम है, जैसे 12 बज रहे हैं तो हर जगह 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं तो हर जगह 1 बज रहे हैं। वो जो समय है, वो जो मानक है, वो जो स्टैंडर्ड टाइम है, वो किस रेखा के आधार पर तय हुआ है? तो दोस्तों 82.5 डिग्री ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्वी, ये करेक्ट आंसर 82.5 डिग्री ईस्ट, इसके आधार पर तय हुआ है। क्या? देशांतर, देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड। आप जानते हैं पृथ्वी मतलब वो जो ग्लोब आप देखेंगे तो वो जो खड़ी रेखाएं खूब सारी ऐसी खींची दिखेंगी उसे देशांतर रेखा कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन। और जो ऐसी तिरछी आड़ी रहती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं, लैटिट्यूड। ठीक, तो जो लॉन्गिट्यूड है 82.5 मतलब 82 और 83 के बीच में, तो 82.5। ईस्ट, ईस्ट मतलब ईस्ट साइड में, ना कि वेस्ट साइड में। ठीक,
उसे भारत की मानक मध्याह्न कहा जाता है। इसी के आधार पर दोस्तों भारत का स्टैंडर्ड टाइम सेट है। और साथियों एक बात और सुन लीजिए, प्रश्न बनता है ये जो 82.5 डिग्री है ये किस राज्य से निकलती है? ये उत्तर प्रदेश से निकली है, उत्तर प्रदेश से। पर क्या अकेले उत्तर प्रदेश से निकली है? नहीं, ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। मतलब जब ये ऐसे खड़ी रेखा जब निकलती है तो भारत के 5 राज्यों को छू के जाती है। एक यूपी, एक एमपी, एक छत्तीसगढ़, एक उड़ीसा, एक आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य। ठीक। अच्छा, जब मध्य प्रदेश से जाती है तो मध्य प्रदेश के किस जिले को छूती है? तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली से निकलती है। ये भी पता होना चाहिए, ये भी प्रश्न आता है कि प्रधान मध्याह्न सॉरी मानक मध्याह्न जो रेखा है या 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर जब मध्य प्रदेश से निकलती है तो मध्य प्रदेश के किस जिले से वो जाएगी? तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से वो जाएगी। ठीक। तो ये था आज का हमारा सेशन मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन से संबंधित। आशा करता हूं साथियों कि मेरा ये पूरा प्रयास किसी ना किसी संदर्भ में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि थोड़ा बहुत भी फायदेमंद आपको लगता हो तो अपना प्यार, अपना सहयोग बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ जिसमें हमारा यही सब प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक के खास खास ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करें। चर्चा इस तरह की हो कि पूरा एक टॉपिक कवर हो जाए, आपको कई सारे फैक्ट पता चल जाएं, आपको दोस्तों डायरेक्शन भी मिल जाए कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। थ्योरी अकेले पढ़ने से नहीं होता साथियों, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्या क्वेश्चन बन सकता है वो पता होना चाहिए, तभी चीजें होती हैं, क्योंकि थ्योरी की अपनी कोई लिमिट नहीं है। बाकी पूरे क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है तो आप महावीर पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव वाली पुस्तक खरीद सकते हैं। आपको बहुत मदद मिलेगी और ये लेक्चर और ज्यादा आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।